अमेरिका से जंग के दरमियान ईरान को मिला इतना बड़ा गैस का जखीरा कि जानकर ट्रंप हो गए परेशान। सही सुन रहे हैं आप, अमेरिका के साथ जारी जंग और सख्त पाबंदियों के दरमियान ईरान को एनर्जी तवानाई के महाज पर बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने मुल्क के जुनूबी फारस सूबे में कुदरती गैस का एक वसी जखीरा दरियाफ्त करने का दावा किया है। ईरान के वजीर तेल मोहसिन पाकनेजाद के मुताबिक नए गैस फील्ड में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा कुदरती गैस मौजूद है। इसमें से तकरीबन 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है। इससे पहले भी ईरान के पास तकरीबन 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का जखीरा है। रूस के बाद ईरान गैस के जखायर के मामले में दूसरे नंबर पर है। ये दरियाफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान जंग, अमरीकी पाबंदियों और समुद्री नाकाबंदी में फंसा हुआ है। इससे ईरान के तवानाई के शोबे पर भारी दबाव बना हुआ है। गैस का खजाना निकालना आसान नहीं है, लेकिन कागज पर यह दरियाफ्त ईरान के लिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन असल चैलेंज गैस को जमीन से निकालकर बाजार तक पहुंचाना है। लेकिन फिर भी इस खबर ने ईरान को मजबूती दी है। इसके लिए ईरान को बड़ी सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और नए बुनियादी ढांचे की जरूरत तो होगी। अमरीकी पाबंदियों की वजह से गैर मुल्की कंपनियों और जदीद टेक्नोलॉजी तक ईरान की रसाई पहले ही महदूद है। ईरान के पास तकरीबन 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर मुसद्दिका गैस के ज़खायर हैं, इस मामले में वो रूस के बाद दुनिया में दूसरे मकाम पर है, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना बड़ा जखीरा होने के बावजूद ईरान खुद ही अपनी ज़्यादातर गैस इस्तेमाल कर लेता है। मुल्क में कई बार गैस की किल्लत, बिजली की कटौती और सनतों में रुकावट जैसी मुश्किलात सामने आती रहीं। इसराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ मुश्तरका फौजी कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर भी असर पड़ा था, और ये असर ना सिर्फ ईरान पर पड़ा बल्कि पूरे आलमी पूरी दुनिया इससे मुतासिर होती हुई दिखाई दी, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो एक पूरी दुनिया को इसके दबाव में लेकर आई। और मौजूदा वक्त में जो ईरान को लेकर ये खबर मिल रही है कि इतना बड़ा तवानाई का जखीरा दरियाफ्त किया गया है, जैसा कि दावा ईरान ने किया है, तो इस दावे से इनहराफ नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान के पास कितने पैसे हैं, या कि माशी एतबार से ईरान कितना मजबूत है, कितना कंट्रोल है कि वो इससे बाजियाब कर सकता है गैस। लेकिन फिलहाल ये इतनी बड़ी खबर है कि जितनी ईरान को सुकून पहुंचाने वाली है, क्योंकि दूसरे ममालिक इस खबर से ज़रूर चौंक गए होंगे। ना सिर्फ चौंके होंगे बल्कि उन्हें घबराहट होने लगी होगी, हैरान परेशान होंगे। यहाँ तक कि इसराइल और अमेरिका एक तो पहले से ही ईरान को पस्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान दोनों की नहीं मान रहा है। दोनों पर कहीं ना कहीं जो अपनी तरफ से ईरान की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसी पर ईरान अभी कायम है। लेकिन ये दोनों देश, इसराइल हो या अमेरिका हो, दोनों ईरान की इस पॉलिसी से कहीं ना कहीं सकते में तो जरूर नजर आए, लेकिन इस खबर को सुनकर हैरान और परेशान है, घबराहट का शिकार है। और ईरान ने आपको बताया कि जुलाई में जो दावा किया था कि तवानाई के ठिकानों पर हमलों के बाद मुल्क की रोजाना गैस की पैदावार तकरीबन 23 करोड़ मुकब मीटर कम हो गई है। ऐसे वक्त में गैस की नई दरियाफ्त ईरान के लिए राहत की उम्मीद जरूर जगाती है। जुनूबी ईरान में हालिया बरसों में होने वाली दूसरी बड़ी गैस दरियाफ्त की गई। अक्टूबर 2025 में ईरान ने पाजन गैस फील्ड में तकरीबन 10 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और कम से कम 20 करोड़ बैरल खाम तेल की दरियाफ्त का ऐलान किया था। ईरान ने मालूमात दी हैं कि उस इलाके से तकरीबन 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है। इसे निकालने में तकरीबन 40 माह लग सकते हैं। यानी ईरान के पास जमीन के नीचे तवानाई का बड़ा खजाना मौजूद है, लेकिन उसे बाहर निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए। लेकिन जमीन के अंदर गोल्ड है, जमीन के अंदर पैसा है, जमीन के अंदर ताकत है ईरान के पास। ईरान जब चाहे तब माशी एतबार से मजबूत होता हुआ ईरान इस पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं बस इतनी सी खबर है हैरान और परेशान कर देने की इसराइल और अमेरिका को। अमेरिका के साथ जारी जंग और सख्त पाबंदियों के दरमियान ईरान को तवानाई के महाज पर बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने मुल्क के जुनूबी फारस में सूबे में कुदरती गैस का एक वसी जखीरा दरियाफ्त करने का दावा
दावा किया है। और ईरान के वजीर तेल मोहसिन पाकनेजाद के मुताबिक ये बताया गया कि 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा कुदरती गैस मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये खबर ईरान को मजबूती देती है और दूसरे ममालिक को टेंशन में डालती है। कतर के साथ मुश्तरका गैस फील्ड भी जंग की जद में आई थी। ईरान अपनी गैस की पैदावार के लिए साउथ पारस गैस फील्ड पर काफ़ी इंहिसार करता है। ये गैस फील्ड कतर के साथ मुश्तरका है। जंग के दौरान इस इलाके को भी निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई थी और इससे ईरान के लिए गैस की पैदावार और तवानाई की सप्लाई की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। तेल से ईरान ने कितने 7.5 अरब डॉलर कमाए। गैस की नई दरियाफ्त के साथ ईरान के तेल के कारोबार से मुतालिक एक और बड़ी मालूमात सामने आई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मार्च से जुलाई 2026 के दरमियान तेल की फरोख्त हासिल होने वाली तकरीबन 7.5 अरब डॉलर की गैर मुल्की करेंसी मुल्क में आई थी। ये रकम 2025 की उसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 50% ज़्यादा बताई गई है। लेकिन अब ईरान की तेल से होने वाली आमदनी पर भी दबाव बढ़ रहा है। रोज़ाना रात के खाने के बाद अबनाए हॉर्मुज इस वक्त सबसे बड़ा बुहरान बना हुआ है। ईरान की तेल के बरामदात के सामने सबसे बड़ा मसला अबनाए हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। खलीज फारस से दुनिया की मंडियों तक तेल और LNG पहुंचाने के लिए ये इंतहाई अहम समुद्री रास्ता है। जंग से पहले दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से का तेल और LNG इसी रास्ते से गुजरता था। कतर भी अपनी तकरीबन पूरी LNG बरामदात के लिए इसी रास्ते पर इंहिसार करता है। तुर्की की फौजी तैयारी से बढ़ी है इसराइल की चिंता और इसको लेकर अमेरिका को अहम जानकारी इसराइल की तरफ से दी गई है। आखिर क्या हुआ है, इसको लेकर पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। इसराइल के सीरिया में एक सैन्य एयरबेस पर, मिलिट्री एयरबेस पर किए गए हमले के बाद तुर्की और इसराइल के बीच तनाव बढ़ गया है, कशीदगी बढ़ गई है। रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की वहां राडार और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनात करने की तैयारी कर रहा था। इसराइल का कहना है कि ये कदम उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। तुर्की की सीमा के नज़दीक सीरिया की एक एयरफील्ड पर इसराइल ने हाल ही में हमला किया, जिसके बाद तुर्की और इसराइल में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका को बताया है कि तुर्की सीरिया के एक सैन्य एयरबेस पर राडार सिस्टम और एयर डिफेंस उपकरण तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इसराइल के सरकारी टीवी चैनल के न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने वॉशिंगटन से कहा है कि तुर्की का ये कदम क्षेत्र में ताकत के संतुलन को काफ़ी हद तक बदल सकता है। मामले से जुड़े सूत्रों ने चैनल को बताया है कि इसराइल ने तुर्की की संभावित तैनाती के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। हालांकि उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीरिया में स्थित अबू अल दुहूर सैन्य हवाई अड्डे को संभावित स्थान बताया। इसी एयरबेस पर मंगल को इजरायली वायुसेना ने हमला किया था। मंगल के रोज इन हमलों के बाद तुर्की और इसराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। सीरिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा है कि इसराइल ने हमले से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं दी थी। शिंगुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि ये हमले इस उद्देश्य से किए गए हैं कि तुर्की के उपकरण या सैनिक हवाई रास्ते से इस एयरबेस तक ना पहुंच सके। इसराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि ये हमले तुर्की की योजनाओं से जुड़ी स्पष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए। उनके मुताबिक तुर्की ऐसे कदम उठाने की तैयारी कर रहा था जो इसराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमले से पहले सीरिया को कूटनीतिक स्तर पर चेतावनी दी गई थी। कॉर्स ने शनिचर को कहा था कि अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमले से पहले सेना ने सीरिया के सीनियर अधिकारियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी थी ताकि इस कदम को रोका जा सके। उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और कहा कि मैंने सेना यानी IDF और दिगर सुरक्षा एहलकारों के साथ कई बैठकें की थी। इसके बाद तय किया गया कि कार्रवाई की मंजूरी देने से पहले सीरियाई सरकार के सबसे वरिष्ठ स्तर पर सीधी चेतावनी भेजी जाएगी ताकि इस कदम को रोका जा सके, और हमने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि जब हमारी चेतावनी का कोई जवाब नहीं मिला तो हम कार्रवाई करने की दिखाई दिए कि कार्रवाई करते हुए तो एक नई अलग अलग महाज पर पेशरफ्त होते हुए दिखाई दे रही है। पेशरफ्त ये कि अब तुर्की की जो सैन्य तैयारी बढ़ी उससे इसराइल को चिंता हो रही है कि कहीं तुर्की अपने आप को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है तो इससे कहीं हमारे लिए ख़तरा तो नहीं। और दूसरी तरफ जो एक मक्का समझौता हुआ है, मक्का पैक्ट हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में है क्योंकि मक्का पैक्ट से इसे मिडिल ईस्ट का नाटो भी करार दिया जा रहा है कि अगर ये तमाम ममालिक एक साथ आ रहे हैं तो हो सकता है ये जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या फिर जो ये ताकत है, बड़ी ताकतें हैं, उनके ख़िलाफ़ कहीं ये खड़े ना हो जाएं। तो ये आलमी सतह पर कहीं ना कहीं ये जो तैयारी की जा रही है, या फिर यूँ कहें जो जानकारों का ये मानना है कि हो सकता है कि मुआहदा जो हुआ है, डिफेंस डील जो हुई है 3 कंट्रीज़ के बीच, जिसमें तुर्की शामिल है और पाकिस्तान शामिल है और सऊदी
शामिल हैं, तीनों ने एक डिफेंस पैक्ट किया है। इसका मतलब ये कि किसी एक मुल्क के खिलाफ अगर कोई हमला, किसी एक मुल्क पर अगर कोई हमला करता है तो वो हमला इन तीनों कंट्रीज़ के खिलाफ माना जाएगा, और अगर किसी एक कंट्री के ऊपर हमला किया गया है तो दोनों ये कंट्रीज़ जो हैं उसका साथ देंगे। लेकिन इस ज़िम्न में इस बात को वाज़े नहीं किया गया है कि किस तरह की सपोर्ट इन तीनों ममालिक को अब एक दूसरे को देनी है। इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात मीडिया में अभी तक नहीं आ पाई हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसे जानकारों की तरफ से ये कहा जाने लगा है कि ये बहुत बड़ा समझौता हो सकता है, और हो सकता है आने वाले दिनों में कई और देश इस पैक्ट या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ें। और दूसरी तरफ आपने वो खबर भी सुनी होगी जब कि ईरान को भी इस पैक्ट में जुड़ने की खबर के हवाले से जानकारी मिली थी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि ईरान भी इस पैक्ट का हिस्सा बन सकता है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि इस डिफेंस डील का ईरान भी हिस्सा बन सकता है। ये कहना था, ये ज़राए के हवाले से खबर मिली थी। लेकिन इस मामले पे ईरान के हवाले से अगर देखा जाए तो ईरान कभी भी इस पैक्ट का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ईरान अगर बदला लेना चाहता है अमेरिका और इजराइल से, तो मिडिल ईस्ट के कई सैन्य बेसिस पर, मिलिट्री बेसिस पर हमला करता है, जो यूएस की बेस, अमेरिकी बेसिस इन ममालिक में हैं। तो क्या ये माना जाए कि ईरान बड़ी आसानी से कुछ कर सकता है? तो इसका जवाब ये मिलता है जानकारों की तरफ से कि ईरान कभी इस पैक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि मक्का मुआहदे ने कहीं ना कहीं बेचैनियाँ बढ़ा दी है, इजराइल परेशान है, और परेशान हाल होकर इजराइल ने अमेरिका से अहम बात की है कि जो टर्की है वो अपना मिलिट्री बेसिस बढ़ा रहा है, तैयारियां कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं उसे खतरा हो सकता है। इसके लिए आपको बताएं कि इजराइल के सीरिया में एक मिलिट्री एयरबेस पर हमले जो किए गए, उसके बाद तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। अब ये तुर्की जो है सोच रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं, अब देखिए अगर तुर्की को इजराइल निशाना बना रहा है तो अब इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी माना जा रहा है हमला, वो सऊदी अरब के खिलाफ भी हमला माना जा रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि जब इजराइल और तुर्की के खिलाफ इस तरह की कशीदगी बढ़ रही तो इन दोनों ममालिक की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी।